जय हिंद। आइए समझते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का विधियों के बारे में जानेंगे और सभी विधि से एक समीकरण को आप सीख लीजिएगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक समीकरण अगर आप सीख जाइएगा तो कोई भी समीकरण आ जाएगा आपको। तो सभी विधियों से आप दो चर वाला रैखिक समीकरण को आराम से हल कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मतलब जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन है कि मतलब जैसे मान के चलिए ये ग्राफ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको अगर हम एक क्वेश्चन बता देंगे तो इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफिया विधि से बोल दे, तुलनात्मक विधि से बोल दे, प्रतिस्थापन विधि से बोल दे कि वज्र गुणन विधि से बोल दे, तो कोई विधि से बोलेगा तो आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए आराम से हो जाएगा। तो चलिए, तो इसमें एक क्वेश्चन को समझना है बढ़िया से। देखिए सबसे पहला विधि है यहाँ पर विलोपन या लुप्तीकरण विधि। ये 5 विधि होता है समीकरण को हल करने का। इन पांचों विधि को बारी बारी से हमको स्टडी करना है। तो देखिए ये 5 विधि में सबसे पहला विधि से अभी हल करेंगे विलोपन या लुप्तीकरण विधि से। तो विलोपन या लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे हम। तो देखिए केस 1 कह दीजिए इसको, इसमें विलोपन विधि से पहले हल करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखिए, इसके बाद गिवन दैट लिखिए। गिवन दैट में जो आपको समीकरण दिया गया है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख करके हड़बड़ाइए नहीं, जो भी समीकरण आपको दिया गया है वह समीकरण को लिखिए। तो लिखिए 2x + y = 5 समीकरण 1 है। इसके बाद है 3x + 2y = 8 समीकरण ये हो गया 2। अब देखिए अब क्या करना है, इसमें जो है दो समीकरण को हल करने के लिए विलोपन विधि से क्या करेंगे, देखेंगे कि किसी एक चर का गुणांक सेम है कि नहीं है। अगर किसी एक चर का गुणांक सेम हो गया तो उसके पीछे के चिन्ह को देखेंगे। जो सेम गुणांक है उन चर के पीछे के चिन्ह को देखेंगे। अगर चिन्ह सेम में रहेगा, मतलब माइनस से माइनस रहेगा या प्लस से प्लस रहेगा, तब तो दो समीकरण को जोड़ेंगे। और चिन्ह अगर अलग अलग रहेगा, अगर चिन्ह सेम में रहेगा तो दो समीकरण को घटाएंगे। अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा तो दो समीकरण को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह सेम है कि अलग अलग है, चिन्ह सेम है कि अलग अलग है। तो यहाँ पर देख रहे हैं चिन्ह जो है, चिन्ह तो अभी इसको देखना नहीं है, अभी हम चिन्ह को नहीं देखेंगे, अभी पहले गुणांक को सेम करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए गुणांक इसके पीछे देख रहे हैं 2 है, इसके पीछे 3 है, इसके पीछे में, इसके y के पीछे में 1 है, इसके y के पीछे में 2 है। तो क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं समीकरण 1 में, कोणात्मक गुना। गुणांक सेम करने का नियम है, क्या कीजिए समीकरण 2 के y के पीछे वाले को पकड़िए तो 1 में गुना कर दीजिए, और समीकरण 1 के y के पीछे वाले को पकड़िए तो 2 में गुना कर दीजिए। तो चलिए इसमें 2 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 2y बराबर 10 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसके बाद देखिए इसमें 1 से गुना कर दीजिए, 3x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 8 समीकरण नंबर ये हो गया 4। अब क्या कीजिए, ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये चीज़ पता करना है। जोड़ेंगे कि घटाएंगे ये चीज़ पता करना है। तो ये चीज़ पता करने के लिए देखिए गुणांक सेम वाले चर के पीछे के चिन्ह को देखिए। ये y का गुणांक सेम है, इसके पीछे के चिन्ह को देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, चिन्ह सेम में है। चिन्ह अगर सेम रहता है तब दो समीकरण को घटाया जाता है। तो चिन्ह अगर सेम है तो ये दोनों समीकरण को घटा दीजिए। यहाँ पर लिखिए घटाने पर, तो इसको घटाइए। तो घटाइए, बीजगणित का घटाव आप जानते होंगे कि बीजगणित के घटाव में होता है क्या, नीचे का चिन्ह बदल जाता है, नीचे का समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा या बीजीय व्यंजक का चिन्ह बदल जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। तो चिन्ह जब बदलिएगा
तो 2y प्लस में है, 2y यहाँ माइनस में हो गया, तो ये दोनों सोल्व हो जाएगा। जिस प्रकार से 2 लीची में से 2 लीची आप खा लेते हैं, 0 बचता है, उसी प्रकार से 2y में से 2y अगर चले गया तो ये दोनों कट जाएगा, 0 बचेगा। इसके बाद देखिए 4x में से अगर 3x जाएगा, 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा x। इसके बाद उस साइड देखिए क्या बचेगा, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 जब जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो इसीलिए x बराबर हो गया 2। एक आंसर हो गया। अब x का मान निकल गया, तो अब ये मान क्या कीजिए, आप या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में ये x का मान रख करके y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखिए 1 में, तो 1 क्या है उसको लिखिए यहाँ पहले, तो 2x प्लस y बराबर 5 है, तो 2 गुना x का मान 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए, प्लस y बराबर 5। अब देखिए 2 से 2 में गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y बराबर 5। अब देखिए 4 इस साइड है प्लस में, उस साइड लेके जाइएगा RHS तो माइनस में चल जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4। 5 में से अगर आप 4 को माइनस कीजिएगा तो 5 में से 4 गया तो आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से y का मान निकल गया 1, तो x का मान निकल गया 2, y का मान निकल गया 1। तो देखिए इस प्रकार से ये आंसर हो गया 2 और 1। इस प्रकार से तुलना मतलब क्या कहते हैं, विलोपन या लुप्तीकरण विधि कंप्लीट हुआ। इसमें विलोपन या लुप्तीकरण विधि इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि जो है इसमें आप देख रहे हैं कि एक चर को हम लुप्त कर रहे हैं, मतलब कटा रहे हैं, एक चर को लुप्त कर रहे हैं, यानी कि इसको भी मतलब y को कटा रहे, या तो y को कटाएंगे या नहीं तो x को कटाएंगे, कोई जरूरी नहीं है हम y के गुणांक से गुना किए हैं, y के मतलब गुणांक से, समीकरण 2 का y के गुणांक से 1 में किए हैं, 1 का y के गुणांक से 2 में किए हैं, तो कोई जरूरी नहीं है, x के गुणांक से भी हम गुना कर सकते हैं, कोणात्मक गुना। तो इस प्रकार से करके हम सेम करके और पीछे का चिन्ह को देखेंगे, अगर सेम में रहेगा तो घटाएंगे, अगर अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे। इस प्रकार से जो जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई एक चर जो कट जाता है, इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ता है विलोपन या लुप्तीकरण विधि। विलोपन या लुप्तीकरण विधि। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को विलोपन या लुप्तीकरण विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप जितना भी क्वेश्चन आपको आएगा, हम उम्मीद करेंगे आप 2 चर वाला रेखिक समीकरण को विलोपन या लुप्तीकरण विधि से आप अच्छे से बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये मतलब जो केस 1 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो आइए समझते हैं कि ये प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं, 2 चर वाला समीकरण को। तो देखिए इसमें भी 2 समीकरण दिया है, यही इसी दोनों समीकरण को लिखे हैं। समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब क्या कीजिए, इसमें किसी एक समीकरण में से या तो x का या फिर y का मान निकाल लीजिए और वह मान को दूसरा समीकरण में रख दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए। इसी कारण इस विधि का नाम पड़ जाता है प्रतिस्थापन विधि। तो क्या कीजिए, किसी एक समीकरण में हल करके या तो x का या फिर y का मान निकाल लीजिए, x और y के फॉर्म में। तो समीकरण 1 को हल कीजिए। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 से, कोई जरूरी नहीं है समीकरण 1 को हम हल करेंगे, समीकरण 2 को भी हम हल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 को ही हल कीजिए। तो 2x प्लस y बराबर 5 है, यहाँ से x का मान निकालिए, तो 2x बराबर हो जाएगा, y यहाँ प्लस में है LHS में, इसको अगर RHS लेकर जाइएगा तो माइनस में चल जाएगा। तो 5 माइनस हो जाएगा y, 5 को वैसे का वैसे उतार दिए, y प्लस में, RHS गया माइनस में। अब देखिए 2 इस साइड है गुना में, LHS में, RHS लेकर जाइएगा भागा में चल जाएगा। तो 5 माइनस y, अब बट्टे हो जाएगा पूरे के बट्टे में 2,
तो इस प्रकार से x का मान निकल गया 5 माइनस वाई बटे 2। अब ये मान को क्या कीजिए कि मतलब जो है सो ये मान को जो समीकरण को हल करके निकाले उसमें नहीं, दूसरा समीकरण में पुट कर दीजिए। तो दूसरा समीकरण में पुट कीजिए, दूसरा में तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर रखिए समीकरण 2 में x का तो मान तो 2 में रखिए, तो 2 क्या है यहाँ लिखिए 3x प्लस 2y बराबर 8। 3x प्लस 2y बराबर 8। तो क्या हो जाएगा 3 गुना x का मान हो जाएगा 5 माइनस वाई बट्टे 2 और प्लस 2y बराबर हो जाएगा 8। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा मतलब जो है सो देखिए 3 से गुना कीजिए, इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5 तिया 15 माइनस 3y और बट्टे हो जाएगा 2 और इसके बाद प्लस 2y बट्टे ने कुछ तो 1 बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ इसका लॉसल लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 3y और प्लस इसे इसमें भागा दीजिएगा, 2 मरतबा कटेगा, 2 से गुना किया 2 दूना 4 हो जाएगा, 4y बराबर 8। अब देखिए 15 माइनस 4y में से 3y जाएगा, आपको 1y बच जाएगा, बट्टे हो जाएगा 2 बराबर 8 बटे ने कुछ तो 1। इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा तो आ जाएगा 15 प्लस y बराबर 8 दूना 16, 8 दूना 16। अब क्या कीजिए y का मान निकालना है, y वाला करिए एक तरफ, बिना y वाला को भेज दीजिए दूसरे तरफ। तो y यहाँ प्लस में है, उस साइड लेके जाइएगा माइनस में चल जाएगा। तो y बराबर निकल जाएगा 16 माइनस 15। तो इसीलिए y का मान निकल गया 1। 16 में से 15 गया 1, तो ये आ गया आपका एक आंसर, y का मान निकल गया 1। अब ये y का मान क्या कीजिए किसी समीकरण में रख करके आप x का मान वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो y का मान क्या कीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 3 में ही रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 को लिखिए यहाँ पर x बराबर 5 माइनस वाई बट्टे 2। तो देखिए x बराबर 5 माइनस वाई, तो y का मान तो आप x प्राप्त किए हैं, तो y की जगह x रखिए, 1 रखिए। y का मान 1 प्राप्त किए हैं, y की जगह 1 रखिए, अब बट्टे हो जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, अब बट्टे हो जाएगा 2। 4 में अगर 2 से भागा कीजिएगा तो 4 में 2 से भागा दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो इसीलिए x बराबर आ गया 2। तो इस प्रकार से आपका प्रतिस्थापन विधि से ये समीकरण सोल्व हो गया। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग प्रतिस्थापन विधि से इस टाइप से जितना भी समीकरण दे दे तो क्या कीजिएगा किसी एक समीकरण को हल करके या तो x का मान या नहीं तो y का मान निकाल लीजिएगा, इसके बाद दूसरा समीकरण में रख दीजिएगा। ऐसा ये चीज करने का जो विधि होता है इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि आप एक समीकरण को हल करके दूसरा समीकरण में मान प्रतिस्थापित करते हैं। और इस प्रकार से ये आपका प्रतिस्थापन विधि यानी कि केस 2 कंप्लीट होता है। तो अब देखते हैं फिर तुलनात्मक विधि। आइए तो सीखते हैं तुलनात्मक विधि। तो तुलनात्मक विधि से देखिए केस 3 में सीखेंगे तुलनात्मक विधि से कैसे इसी समीकरण को हल करना है हमको तुलनात्मक विधि से। तो चलिए क्या किए, दोनों समीकरण को लिख लिए, इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 इसमें क्या करेंगे,
प्रतिस्थापन से थोड़ा सा ये हट करके है। इसमें दोनों समीकरण को हल कीजिए। तुलनात्मक विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण को हल करके या तो दोनों में x का मान निकाल लीजिए या नहीं तो दोनों में y का मान निकाल लीजिए। तो दोनों में सेम चर का कोई सेम चर का मान निकाल लीजिए, या तो x का या नहीं तो y का, x या y फॉर्म में। तो चलिए क्या करते हैं, समीकरण 1 को हल करिए पहले। समीकरण 1 से दिया लिखा हुआ है 2x + y = 5। अब देखिए इसको हल करते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा, y इस साइड है प्लस में, उस साइड लेके जाइएगा माइनस में चल जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा 5 माइनस y। अब देखिए 2 इस साइड है गुना में, LHS में RHS करिएगा भागा में चल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस y/2। ये हो गया x का मान। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब क्या कीजिए, समीकरण 2 को भी थोड़ा सोल्व कर लीजिए। तो समीकरण 2 से यहाँ लिखिए, समीकरण 2 से तो 2 में जो लिखा हुआ है उसको लिखिए 3x + 2y = 8। अब देखिए 3x बारी बारी से भेजिए उस साइड। तो x का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें x का मान निकाले हैं तो समीकरण 2 में भी हम x का मान निकालेंगे। तो 3x को रखिए, x वाला को रखिए, 2y यहाँ प्लस में है LHS में, RHS कीजिएगा माइनस में चल जाएगा। तो 8 माइनस हो जाएगा 2y। अब देखिए 3 यहाँ गुना में है, उस साइड लेकर जाइएगा भागा में। तो 8 माइनस 2y अब बट्टा हो जाएगा 3। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 के LHS को देखिए, समीकरण 3 और 4। तो समीकरण 3 में भी x का मान निकाले हैं, समीकरण 4 में भी x का मान निकाले हैं, मतलब दोनों का LHS सेम है, LHS दोनों का सेम है। तो तुलनात्मक विधि में ही तुलना से ही ये x का मान हट जाएगा। x जो है LHS दोनों का सेम है तो LHS हट जाएगा, और जो चीज़ सेम नहीं है वो सेम हो जाएगा, मतलब वह बराबर हो जाएगा। मान के चलिए ये कोई आदमी है, समीकरण 3 में ये कोई आदमी है, इसके पास में है x रुपया, और समीकरण 4 में भी ये कोई आदमी है, दूसरा आदमी है, इसके पास में है x रुपया। तो ये मान के चलिए ये चंदन है, ये सरोज है, ये चंदन है और ये सरोज है। देखिए चंदन और सरोज, तो चंदन सरोज, तो चंदन के पास में भी x रुपया है और सरोज के पास में भी x रुपया है। तो हम बोल सकते हैं कि चंदन और सरोज आपस में बराबर है। तो इसीलिए इसको जब तुलना करेंगे जो रुपया क्या होगा, रुपया हट जाता है, जो चीज़ मतलब रुपया सेम है, रुपया इसके भी पास में x रुपया, इसके भी पास में x रुपया, तो x हट जाएगा, जो बराबर नहीं है वह बराबर हो जाएगा। तो लिखिए समीकरण 3 तथा 4 को तुलना करने पर, तो तुलना जब कीजिएगा तो x हट जाएगा, 5 माइनस y बट्टे 2 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2y बट्टे 3। अब देखिए हम आपको एक लॉजिक दे रहे हैं, अगर दिमाग काम करना बंद कर दे, समीकरण में अगर दिमाग काम करना बंद कर दे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लीजिएगा, मतलब कैंची, कोणात्मक गुना, कैंची रूल जो होता है, कैंची रूल, इस प्रकार से कोणात्मक गुना कीजिएगा। तो कोणात्मक जब गुना कीजिएगा इससे इसमें गुना कीजिए और इससे इसमें गुना कीजिए, तो हो जाएगा 3 होल इंटू 5 माइनस y बराबर 2 होल इंटू 8 माइनस 2y। अब देखिए 3 से अगर हम गुना कर देते हैं तो 5 तिया 15 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर इस 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16 उस साइड हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4y। अब क्या कीजिए, y वाला सबको एक तरफ कीजिए और बिना y वाला सबको दूसरे तरफ कर दीजिए।
तो जिस जिस में y लगा हुआ है उसको रखिए एक साइड, जिसमें y लगा हुआ नहीं है उसको भेज दीजिए दूसरे साइड। तो क्या कीजिए, देखिए यहाँ y लगा हुआ है, यहाँ y लगा हुआ है, तो चलिए इस साइड -3y को रखिए ऐसे ही, यहाँ माइनस में 4y RHS में, इसको LHS कीजिएगा, प्लस में 4y हो जाएगा, बराबर 16 को वैसे का वैसे लिख दीजिए, 15 यहाँ प्लस में है LHS में, RHS कीजिएगा माइनस में चल जाएगा 15। अब देखिए 4 लीची आपके पास है, उसमें से 3 लीची खा रहे हैं, तो 4 लीची में से 3 लीची गया तो 1 लीची बचेगा अर्थात y बचेगा। अब 15 में से अगर 16 में से अगर 15 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से आपका y का मान निकल गया 1। तो y का मान निकल गया 1। अब हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आपके पास 4 गो समीकरण है, किसी में आप मान रख देते हैं तो x का मान आराम से मिल जाएगा। तो हम एक सजेशन दे रहे हैं, y का मान जो आप समीकरण 3 में रखिए या 4 में रखिए, आसान होगा। तो क्या कीजिए, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में रखिए, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस y बट्टे 2 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस y का मान चूंकि आप निकाले हैं 1, तो यहाँ पर रखिए 1 का बट्टा हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आ जाएगा x बराबर 5 में से 1 गया तो 4 और बट्टे 2, 4 में 2 से अगर भगा दीजिएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान निकल गया x बराबर 2। तो y बराबर 1, x बराबर 2। तो ये जो तुलना किए, तुलना करने के कारण इस विधि का नाम पड़ गया तुलनात्मक विधि। तो इस प्रकार से तुलनात्मक विधि से आपका ये समीकरण हल हो गया। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को ये क्वेश्चन तुलनात्मक विधि से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखेंगे ग्राफीय विधि। देखिए तुलनात्मक विधि अगर समझ गए तो ग्राफीय विधि को समझना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ तक काम सेम करेंगे, समीकरण 3 तक का जो है काम सेम करेंगे। अगर आप 3 तक समझ गए हैं तो 3 से अलग होगा, 3 तक काम सेम करेंगे। तुलनात्मक विधि को अगर आप समझ गए तो ग्राफीय विधि बनाना आपके लिए पूरा आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक क्या कीजिएगा, कोई भी समीकरण दिया हुआ रहेगा 3 तक सेम काम कीजिएगा, दोनों को हल करके या तो x का या नहीं तो y का, दोनों में निकाल लीजिएगा मान। इसके बाद थोड़ा सा मान सारणी की जरूरत होता है। तो देखते हैं तुलनात्मक विधि से इससे आगे कैसे हल करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से अभी हम समझेंगे। तो आइए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, तुलनात्मक विधि के तरह ही ये दोनों समीकरण को सबसे पहले लिख लिए। इसके बाद इस समीकरण में भी, समीकरण 1 में भी क्या करेंगे, हल करके या तो x का या फिर y का, और समीकरण 2 में भी या तो x का या फिर y का मान निकाल लेंगे पहले। तो आपको जो सुविधा बुझाए, x का मान बुझाए तो x का निकाल लीजिएगा, y का बुझाए तो y का निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, एक को पहले लिखिए 2x + y बराबर 5। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालिए, तो y यहाँ प्लस में है, इसको RHS कीजिए तो माइनस में चल जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा आपको 5 माइनस y। अब देखिए 2 इस साइड है गुना में, 2 LHS में है गुना में, इसको RHS कीजिएगा भागा में चल जाएगा। तो मतलब x बराबर हो जाएगा 5 माइनस y डिवाइडेड बाय 2। तो इस प्रकार से x का मान निकल गया 5 माइनस y बट्टे 2। अब देखिए ऐसे ही दूसरा समीकरण को भी हल करके x का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो 2 से लिखिएगा, तो 2 में है 3x + 2y बराबर 8। अब देखिए 3x, बारी बारी से x का मान निकालने के लिए x वाला को रखिए, अब y वाला को बारी बारी से उस साइड भेज दीजिए RHS। तो 2y यहाँ प्लस में है, RHS कीजिएगा माइनस में चल जाएगा 2y।
तो 2y माइनस में, समीकरण का नियम आप जानते हैं, 3 इस साइड है गुना में LHS में, इसको RHS कीजिएगा भागा में चल जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2y बट्टे 3। तो इस प्रकार से आ गया। अब देखिए इसके लिए भी एक मान सारणी तैयार करते हैं, इसके लिए भी एक मान सारणी तैयार करते हैं और उन मान सारणी को क्या करेंगे, ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। पहले मान सारणी इसके लिए बनाइए, इसके लिए एक मान सारणी बनाइए। तो ऐसा कीजिए, इसमें मान को पुट करके बनाइए, मान को पुट कीजिए। जैसे यहां लीजिए, लिखिए मान सारणी, मान सारणी, मान सारणी लिखिए। इसके बाद इसमें लिख दीजिए x, इसमें लिख दीजिए y। तो इसके लिए भी एक मान सारणी लेंगे, मान सारणी। दोनों समीकरण के लिए एक एक मान सारणी निकालिए, इसमें x, इसमें y। अब देखिए कम से कम 2 मान लीजिएगा, अधिक से अधिक 3 लीजिएगा, 4 लीजिएगा, कम से कम 2 लीजिए। तो देखिए, तो मतलब जो है सो देखिए y का मान इसमें रखिएगा तो x का मान मिलेगा। तो अपना सुविधा के अनुसार आपको जो सुविधा बुझाए, छोटा वैल्यू से चालू कीजिएगा और जो सुविधा बुझाए वो मान रखते जाइएगा। ये इसमें, ये समीकरण में 3, अब इसको कहिए कि जो कहिए 3 कह दीजिए समीकरण, इसको 4 कह दीजिए। तो समीकरण 3 से पहले मान सारणी 3 वाला, समीकरण 3 वाला मान सारणी तैयार कीजिए। तो 3 वाला तैयार कीजिएगा तो 3 में रखिए, पुट कीजिए y का मान अपना मन में, y का मान अपना मन में पुट कीजिए। y का मान मान के चलिए 1 रखते हैं। तो y का मान जब 1 रखिएगा तो देखिए पुट y बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 5 माइनस y की जगह पर 1 रख रहे हैं 1 बट्टे 2, तो हो जाएगा x बराबर 5 में से 1 गया तो 4 बट्टे 2, कट करके 2 हो जाएगा। इस प्रकार से पुट किए y का मान 1 तो x का मान मिला 2, तो यहाँ पर रख दीजिए 2। अब क्या कीजिए, फिर पुट कीजिए, फिर इसमें पुट कीजिए। ये रफ कर रहे हैं, थोड़ा सा कच्चा रफ में इसको लिखना है, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर रफ में लिखिएगा। पुट y का मान रखिए अपना मन से, देखिए जो सुविधा बुझाए। y का मान 3 रखिए, 5 में से अगर 3 चले जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2 में 2 से भागा देंगे तो कट करके 1 आसानी पूर्वक आ सकता है पॉइंट। तो y का मान पुट कीजिए 3, सुविधा 3 पर होता है इसीलिए पुट करे y 3, तो x मिलेगा, x बराबर देखिए क्या मिलेगा, 5 माइनस 3 बट्टे 2। तो x बराबर 5 में से 3 गया 2, 2 बट्टे 2, कट करके 1। तो इस प्रकार से x का मान 1 निकल गया, मतलब y हम पुट कर रहे हैं 3 तो x मिल रहा है 1। ऐसे ही कोई भी मान आप मन में रखिएगा ना y का मान, तो x का मान निकालने के लिए ये मान को क्या कीजिएगा, उस समीकरण में जो x का मान निकाले हैं उसमें रखिएगा y की जगह पर, और y की जगह पर रख करके अलग में हल कर लीजिएगा रफ में कि कितना आता है, वो होगा x का मान। तो यही निकालना डिफिकल्ट होता है। ये अगर निकाल लिए तो समझ जाइए ग्राफ में कहीं कोई विद्यार्थी की समस्या नहीं होता है। तो यही निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलिए इसमें भी क्या करते हैं, अब इसमें देखिए कैसे निकालते हैं मान, इसमें देखिए कैसे निकालते हैं मान। तो इसमें भी पुट करिए, यहाँ पर सोचिए, इस पर सोचिए x का मान कैसे करेंगे। y का मान अगर मान के चलिए 1 रख रहे हैं तो 2 का 2, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 6 में 3 से भागा देंगे तो 3 दूना 6, आसानी पूर्वक कट जाता है। इसीलिए हमको 1 पर y का मान अगर 1 रखते हैं तो आसानी पूर्वक कटता है। इसीलिए पुट कीजिए, पुट y बराबर 1, तो इसमें पुट कीजिए तो x बराबर क्या मिलेगा, 8 माइनस 2 गुना 1 अब बट्टा हो जाएगा 3। तो
इस प्रकार से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 मतलब 2 का 2 8 माइनस 2 अब बट्टे 3 बराबर 8 में से अगर 2 ले जाइएगा तो 8 में से 2 ले जाइएगा तो हो जाएगा 6 बट्टे 3 3 दूना 6। तो इस प्रकार से अगर सोल्व किए इसको तो 2 आ गया। अब क्या कीजिए, फिर से ये मान इसमें रख दीजिए, फिर से x का मान अपना मतलब सॉरी y का मान अपना मन में पुट कीजिए। तो y का मान सुविधा के अनुसार सोचिए यहाँ पर क्या रखेंगे ताकि आसान होगा। तो यहाँ देखिए अगर हम y का मान यहाँ पर 4 रख दे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 दूना 8 में से 8 गया 0, 3 में 0 से भागा देंगे, सॉरी 0 में 3 से भागा देंगे तो 0 आ जाएगा। आसान है 0 पॉइंट। तो इसीलिए क्या कीजिए y का मान 4 रखिए। या देखिए अब कहिएगा 3 क्यों नहीं रखेंगे सर, 2 क्यों नहीं रखेंगे, तो 3 रखिएगा तो 3 दूना 6, 8 में से 6 गया तो 2 हो जाएगा, 2 बट्टे 3 बट्टे में आ जाएगा। बट्टे में थोड़ा सा बनने के लिए आपको बन जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए बट्टे से बट्टे का झमेला हटाने के लिए क्या कीजिए, x का मान यहाँ पर 9 2 लीजिए, 9 ही 3 लीजिए, यहाँ पर लीजिए 4। तो 4 लीजिएगा तो पुट कीजिए, यहाँ पुट y का मान 4। तो 4 जब पुट कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 8 माइनस 2 गुना 4 बट्टे 3। तो हो जाएगा 8 माइनस 8 बट्टे 3 यानी कि 0 बट्टे 3 कट करके 0। मतलब आप भली भांति देख रहे हैं, अगर हम y का मान 4 ले रहे हैं तो x का मान इसमें रख करके क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर रख दीजिए 0। तो इस प्रकार से दोनों मान सारणी, समीकरण 1 का भी मान सारणी आपका कंप्लीट हो गया, समीकरण 2 का भी मान सारणी आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें अगर आप चाहिएगा पॉइंट बनाने के लिए तो पॉइंट भी बना सकते हैं, एक कॉलम पॉइंट का। तो पॉइंट बनाइए, पॉइंट का कॉलम देखिए, पॉइंट का कॉलम एक बना देते हैं, आसान अच्छा रहेगा। x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में। तो 2,1 हो गया पॉइंट इसका हो गया 0,4। इसमें देखिए इसमें भी पॉइंट में x का मान पहले लिखेंगे, y का मान बाद में। तो x, y तो 2, हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 1,3। x का मान पहले, y का मान बाद में। अब ये पॉइंट को क्या करेंगे, एक ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। ये पॉइंट को ग्राफ पेज दिया जाएगा आपको एग्जाम में, तो ग्राफ पेज दिया जाएगा। और इस चीज़ को कहाँ हल कीजिएगा, तो ग्राफ पेज में जिस साइड ग्राफ बनाते हैं उसके अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड जिस साइड लाइनिंग वाला पेज रहेगा, लाइन वाला पेज रहेगा, उसमें ये सब चीज़ आपको बनाना है। इसके बाद ये मान सारणी को क्या कीजिएगा, आलेख बना करके आलेख पर दिखाइएगा। और दोनों समीकरण होगा क्या, कहीं पर जो है एक दूसरे को काटता हुआ नजर आएगा आपको। तो क्या कीजिए, चलिए इसको हम ग्राफ पेपर पर ले जा करके ग्राफ पेपर पर अभी हम प्रदर्शित करेंगे इस पॉइंट को, और तब वहां से देखेंगे कि x का मान कितना होता है और y का मान कितना होता है। तो आइए इस पॉइंट को इस ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए ग्राफ पेज जो आपको दिया जाएगा तो उसमें आपको 2 कैटेगरी का लाइन होगा, एक जो है ऊपर से नीचे होगा। तो क्या कीजिएगा, आप अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, या तो बीच में मतलब जो है सो बीच में या बगल में देख लीजिएगा। x का मान अगर ज़्यादा प्लस में आ रहा है, जैसे 9 तक ले लिए, 10 तक ले लिए, तो आप ज़्यादा बगल करके y का मान निर्देशित कीजिएगा, मतलब उदाग्र स्तंभ। उदाग्र स्तंभ को ही आप y बोलिएगा, और क्षैतिज जो स्तंभ होगा उसको, क्षैतिज जो मतलब होगा उसको आप जो है x बोलिएगा। और इसके बाद आप जानते हैं कि ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु से दाईं ओर जो भी दूरी होता है, x अक्ष और y अक्ष के कटान पॉइंट को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से दाईं ओर जितना भी दूरी लेते हैं सब पॉजिटिव लेते हैं। और क्या होगा, तो इधर जितना भी दूरी लेंगे सब पॉजिटिव लेंगे, इधर जितना भी दूरी लेंगे मूल बिंदु से बाईं ओर जितना भी दूरी लेंगे सारा निगेटिव लेंगे x अक्ष पर। और मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष पर जितना भी दूरी लेंगे सब पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे। और मूल बिंदु से नीचे y अक्ष पर जितना भी दूरी लेंगे सब निगेटिव लेंगे, यानी कि माइनस में लेंगे। तो इस प्रकार से आप एक ग्राफ तैयार कर लीजिएगा।
और ये पॉइंट को क्या कीजिएगा, उस पर पुट कीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कभी कभी होगा क्या, पॉइंट लेने में आपको बट्टा आर में भी आ सकता है, तो बट्टा में आ जाएगा तब क्या ध्यान देने का जरूरत है। तो देखिए उसमें जो ग्राफ पेज होता है, वो ग्राफ पेज में मोटा कलर का जो लकीर होता है, उसमें जब अगर गिनिएगा जीरो से लेकर, मान के चलिए यहाँ पर जीरो लिए, गिनिएगा पतला 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 10 लाइन होता है, 10 गो लाइन, 10 लाइन बराबर 1 इकाई मान लीजिएगा। फिर इसके बीच में 10 लाइन होता है, तो क्या कीजिएगा, बट्टे में अगर आ जाएगा तो उसको पॉइंट में भागा दे दीजिएगा। जैसे मान के चलिए 2/5 आ गया, इसको पॉइंट में भागा दीजिएगा, 0.4 आ जाएगा। 0.4 देखिए 4 गो लाइन गिनिएगा बीच में, 1 2 3 4, यहाँ पर आया, यहाँ पर ऐसे कीजिएगा, यहाँ से चलिएगा। अगर बट्टे में आ जाएगा तब बात किए। अभी तो हालांकि ये जो मेरा पॉइंट है ये बट्टे में तो नहीं है, अभी बट्टे में नहीं है, ये डायरेक्ट है, ये मतलब जो है सो बिना बट्टे वाला पॉइंट है, आसान है। इसको क्या कीजिए, चलिए रखते हैं इस ग्राफ पे, तो रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है 2,1। देखिए x का मान 2 और y का मान 1। x का मान 2 कहाँ मिलेगा, x का मान 2 यहाँ मिला, y का मान 1 कहाँ मिलेगा, y का मान 1 यहाँ मिलेगा। ग्राफ पेज पे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, किया हुआ रहता है, देख लीजिएगा। दोनों जहाँ एक दूसरे को कटेगा, ऐसे लाइन खड़ा करने पर दोनों जहाँ एक दूसरे को कटेगा उसी को बोलेंगे 2,1 पॉइंट। x का मान 2 और y का मान 1। उस पॉइंट पर मतलब पॉइंट पर क्या कीजिएगा, लिख करके ये पॉइंट का नाम भी लिख दीजिएगा 2,1। इसके बाद x का मान 1 और y का मान 3। x का मान 1 देखिए कहाँ है, x का मान 1 यहाँ है, और y का मान 3 कहाँ है, तो y का मान 3 आपका यहाँ है। तो ये हो गया 1,3। अब क्या कीजिएगा, ये दोनों पॉइंट को स्केल रख करके मिला दीजिएगा। ये दोनों पॉइंट को स्केल फ्री हाथ से नहीं मिलाइएगा, फ्री हाथ से नहीं मिलाइएगा, ये पॉइंट को स्केल रख करके सीधा मिला दीजिएगा। और मिला करके ये जिस समीकरण का ग्राफ है, इस समीकरण पर वह उसका नाम लिख दीजिएगा। ये मान सारणी आप किसका लिए हैं, तो मान सारणी समीकरण 1 का है, तो समीकरण 1 को इस पर लिख दीजिए। 2x + y = 5, 2x + y = 5। इसको आप कहीं पर भी लिख सकते हैं समीकरण को, चाहे इस साइड लिखिए, इस साइड लिख दीजिए, मतलब जो है सो ये रेखा पर क्या कीजिए, समीकरण को लिख दीजिए, स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद अब इस पॉइंट को भी उस ग्राफ पर दर्शाइए, इस पॉइंट को भी उस ग्राफ पर दर्शाइए। तो चलिए यहाँ पर क्या है, x का मान 2 लेंगे तो y का मान 1 लेना पड़ेगा। x का मान 2 देखिए, x का मान 2 तो इसी पे x पे मिलेगा +2, प्लस वाला डायरेक्शन में, और y का मान 1, यही पॉइंट होगा। एक पॉइंट पता चल गया, यही होगा, 2,1 लिख दिए इसी पॉइंट को। इसके बाद x का मान है 0, y का मान 4, x 0 है, y 4 है। x का मान 0 तो यहीं मिलेगा, और y का मान 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट। x का मान 0 और y का मान 4, तो x का मान 0 हो गया और y का मान 4 हो गया, ये पॉइंट हो गया। अगर इस पर कीजिएगा, तो x का मान जो है 0 देखिए, x का मान 0 है, y का मान लीजिएगा 4, तो ये हो गया 0 और y का मान 4, पॉइंट तो ये होगा। तो ये ग्राफ जो है इसको अगर सीधा लीजिएगा तो ये ऐसे नहीं होगा, ये जो है ना थोड़ा सा सीधा लीजिएगा तो ऐसे गुजरेगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट 0 4, ये पॉइंट हो गया 0 4। ये ग्राफ इस प्रकार से गुजरेगा। आप ग्राफ पेज पर अगर लीजिएगा ना तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से गुजरेगा, ऐसे जाएगा। तो ये हो गया 0 4। अब क्या कीजिएगा, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब इस पॉइंट से क्या कीजिए, होते हुए ग्राफ खींच दीजिए, फिर रेखा खींच दीजिए दोनों पॉइंट से होते हुए। इस प्रकार से जब रेखा खींचेगा तो ऐसे हो जाएगा, एक सरल रेखा हो जाएगा। स्केल रख करके ये दोनों पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींच दीजिए, ऐसे गुजरेगा।
तो अब इस रेखा पर समीकरण का नाम लिख दीजिए। ये कौन रेखा का समीकरण है? ये जो है आपका ये है, ये इस समीकरण का है, समीकरण 2 का ग्राफ है। ये जो है 2 का ग्राफ है। इस पर लिख दीजिए दो समीकरण को, 3x + 2y = 8। तो इस प्रकार से आपका ये मतलब दोनों समीकरण का हम ग्राफ खींच लिए। अब ग्राफ खींचने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे ये दोनों समीकरण का ग्राफ कहाँ एक दूसरे को काटा है। दोनों समीकरण का ग्राफ कहाँ एक दूसरे को काटा है। तो दोनों समीकरण का ग्राफ देखिए कहाँ एक दूसरे को काटा है, तो इस पॉइंट पर काटा है दोनों समीकरण का ग्राफ। दोनों समीकरण का ग्राफ रेखा जो है इस पॉइंट पर काटा है। तो जिस पॉइंट पर काटा है उस पॉइंट से x का मान निकालने के लिए क्या कीजिए, x का मान निकालने के लिए क्या कीजिए, उस पॉइंट से नीचे देखिए इस पॉइंट पर काटा है तो x का मान जो है क्या होगा, इससे नीचे देखिए। x का मान निकालने के लिए x के तरफ देखिए, x अक्ष के तरफ जहां पर काटा है उसी से पूरा लाइन नीचे करिए x के तरफ। तो ये आएगा 2 पर, तो x का मान हो गया 2। और y का मान निकालने के लिए y अक्ष के तरफ लाइन कीजिए। तो y अक्ष के तरफ लाइन कीजिएगा सीधा, ये जाएगा सीधा लाइन मिलेगा 1 पर, तो y का मान हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपका x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। तो इस प्रकार से आपका ये ग्राफ कंप्लीट हुआ। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को इस प्रकार से जितना भी ग्राफ आ जाएगा एग्जाम में आप अच्छे से बना दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि पॉइंट लेते समय लेते समय जो पॉइंट है वही पॉइंट लीजिएगा, जहाँ जहाँ लेना है वही पॉइंट लीजिएगा। कभी कभी होगा क्या, ये ग्राफ आपको इस पर भी एक ही रेखा पर भी चढ़ जाता है, तो उस समय में संपाती हल होता है, अनेक हल होता है। तो संपाती ग्राफ भी होता है, एक ही पर जब चढ़ जाएगा तो संपाती होगा, 2 ही हल नहीं निकलेगा, संपाती निकलेगा। तो कभी कभी ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो अभी जो है इसका 2 ही हल निकलेगा, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी ग्राफ हुआ, क्योंकि एक बिंदु पर आकर के दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, इसीलिए इसमें 2 ही हल निकलेगा। एक जो है x का मान 2 और एक y का मान 1। तो इस प्रकार से हल आ गया। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को इस टाइप से जितना भी समीकरण दे देगा, जितना भी कोई समीकरण दे देगा डिजिट को बदल करके, तो आप लोग ये जो है सो इस ग्राफ को अच्छे से बना दीजिएगा और 5 मार्क आप बढ़िया से ले लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर बट्टे में भी पॉइंट आ जाए तो परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये ग्राफ कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब सीखेंगे कि वज्र गुणन विधि। अब सीखेंगे वज्र गुणन विधि से इसी समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सीखते हैं वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि देखिए, सबसे पहले ये दोनों समीकरण आपको दिया गया है, बोला जा रहा है इसको वज्र गुणन विधि से सोल्व करने के लिए। तो देखिए वज्र गुणन विधि से बहुत आसान है सोल्व करना, अगर आप समझ जाते हैं तो। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको वज्र गुणन विधि से आसान कोई विधि लगबे नहीं करेगा। तो इसीलिए देखिए कि वज्र गुणन विधि से कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये समीकरण है, इसमें क्या कीजिए, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखिए। 5 यहाँ प्लस में है, इसको इस साइड लेने के साथ लिख लीजिए। 5 यहाँ प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में। तो 2x + y - 5 = 0 किए, उस साइड ने कुछ बचा 0। यहाँ क्या किए, 3x + 2y को वैसे का वैसे उतार दिए। इसके बाद 8 इस साइड है प्लस में, इस साइड ला लिए माइनस में चले, इसको 2 मान लिए। यही समीकरण है, इसी को क्या किए, सबको LHS में कर लिए। वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए क्या कीजिएगा, सबको LHS में ही कर लीजिएगा। चाहे कोई भी समीकरण दिया हुआ हो तो सभी टर्म को LHS में ही कर लीजिएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है बहुत जगह सूत्र के जरिए बताता है, तो हम आपको सूत्र के जरिए नहीं बताएंगे, आपको एक ट्रिकली बताएंगे। अगर इस मेथड को ध्यान में रखिएगा, इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा तो कहीं कोई समस्या नहीं होगा। सूत्र याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसका। तो चलिए देखिए, तो देखते हैं वज्र गुणन विधि से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ x लिख दीजिए, बट्टे लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए, बट्टे लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, बट्टे लिख दीजिए।
इसके बाद सबके बीच में बराबर का संबंध होगा। अब देखिए इसके बट्टे के नीचे में क्या करना है, तरीका देखिए, तरीका को समझिए। x लिख दीजिए, y लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, ये कांस्टेंट टर्म है। अब इसके बट्टे के नीचे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके बट्टे के नीचे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके बट्टे के नीचे का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इस चीज़ को सीखना है। तो देखिए अगर आपको x के बट्टे के नीचे का निकालना हो तो x को ढक लीजिए, x को ढक लीजिएगा तो बचा y वाला बचा और कांस्टेंट वाला बचा। तो क्या कीजिए, गुणांक से y के पीछे में नहीं कुछ तो यहाँ पर 1 है, तो ऐसे गुना कीजिए इससे इसमें, मतलब यहाँ हो जाएगा 1 गुना -8, इससे इसमें गुना करके इसको ढकिए लिए है, बचा इसका गुणांक 1, इसका गुणांक -8। तो 1 गुना -8 हो गया, माइनस लिखिए यहाँ। इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद इसके y के पीछे में देखिए 2 है, तो 2 गुना -5, इसका गुणांक को इस कांस्टेंट से गुना करके लिखिए, और इसके बाद घटाइए, घटाओ का चिन्ह दीजिए, घटाओ इसका गुणांक 2 का y का गुणांक 2 है, और इसके बाद -5 है, तो -5 को गुना कर दिए। अब देखिए इसके बाद y के नीचे वाला निकालने के लिए y वाला को ढक लीजिए, और y वाला को ढक करके क्या कीजिए, इधर से गुना नहीं कीजिए, इस बार गुना कीजिए इधर से, मतलब 3 गुना यहाँ पर 3 गुना -5 लीजिए, अब माइनस इसमें उल्टा 3 गुना -5, अब माइनस क्या कीजिए, माइनस 2 गुना -8, 2 गुना -8 कर लिए, 3 गुना -5 और माइनस 2 गुना -8। इसके बाद क्या कीजिए, 1 वाला निकालने के लिए कांस्टेंट वाला को ढक लीजिए, कांस्टेंट वाला को ढके तो क्या होगा, तो कांस्टेंट वाला को ढक करके इसमें क्या कीजिए, ऐसे ही सीधे 2, इसमें ऐसे ही घटाइए, 2 गुना 2 कीजिए, इसमें फिर सीधा हो जाइए, जिस प्रकार से x निकाले वैसे ही कांस्टेंट वाला, तो x के नीचे वाला जिस प्रकार से निकाले वैसे ही कांस्टेंट वाला को निकालेंगे। तो 2 गुना 2, 2 गुना 2, इसके बाद माइनस 3 गुना 1, 3 गुना 1। तो इसमें ध्यान रखिएगा, तो x के नीचे में जैसे जो रूल लगा कर निकालते हैं वैसे ही निकलता है कांस्टेंट के नीचे में। और y वाला में ध्यान रखिएगा कि y वाला में क्या होता है, तो y वाला में किसी, यानी कि y वाला में उल्टा, अगर मतलब इसमें इधर से गुना करके घटा रहे हैं तो इसमें इधर से y वाला में इधर से गुना करके घटाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। y वाला में मतलब x वाला का उल्टा। तो इस प्रकार से ये आ गया। तो इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x बट्टे -8 अब माइनस माइनस हो जाएगा +10, 5 दूना 10 अब बराबर y बट्टे -15 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूना 16 बराबर 1 बट्टे 2 दूनी 4 अब माइनस हो जाएगा 3। अब देखिए घटाइए तो x बट्टा हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 होगा, इसके बाद y बट्टा हो जाएगा 16 में से 15 गया 1 होगा, इसके बाद 1 बट्टे 1 होगा, 4 में से 3 गया 1 होगा। अब इसको क्या कीजिए, तो आइए देखते हैं। इसको समीकरण 2 तक हो गया था, इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4 और इसको मान लीजिए समीकरण 5। अब क्या कीजिए, बारी बारी से समीकरण 3 का मान एक बार 4 मतलब जो है 5 के बराबर 3 तथा 5 से, समीकरण 3 तथा 5 से हो जाएगा x बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे ने कुछ तो 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आ जाएगा, इसीलिए x बराबर 2, ये हो गया फाइनल आंसर।
इसके बाद क्या कीजिए, 4 का मान 5 के बराबर कीजिए। तो लिखिए समीकरण 4 तथा 5 से, तो समीकरण 4 तथा 5 से हो जाएगा y बट्टे 1 बराबर 1। अब देखिए इसके बटन है कुछ तो 1, इसके बटन में कुछ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए या 1 से भागा दीजिए, तो इसीलिए y बराबर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपका x का मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया 1। वाला समीकरण को हल करने के लिए सीख गए। उसी प्रकार से आप ये 2 नंबर का क्वेश्चन हम उम्मीद करेंगे आप लोग आराम से कर लीजिएगा, मतलब जो है सो इसको कीजिएगा। ये हो गया आपका होमवर्क, इसको कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये 5 मेथड कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।